कुछ 5-10 ऐसी फ़िशेज़ थी जो नॉर्मली हम हर किसी के साथ में रख सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि हम इसको इसके साथ में रखो, इसके साथ। तो आपके दिमाग में ये 10 फ़िश होनी चाहिए कि हम ये जो 10 फ़िश हैं हम किसी के भी साथ में रख सकते हैं, चाहे गोल्ड हो, चाहे एग्रेसिव हो, चाहे नॉन एग्रेसिव हो, चाहे सेमी एग्रेसिव हो, तो हम किसी के भी साथ में से रख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल साहिल एक्वा पेट्स में। तो जो हम एक्वेरियम में जो फ़िशेज़ रखते हैं, इसे रखने का एक बहुत ही कॉमन तरीका होता है। देखो, फ़िशेज़ 3 टाइप्स की होती हैं। पहली फ़िश होती है आपकी जो नॉन एग्रेसिव होती है, मतलब जिन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, जैसे आपकी गोल्ड फिश या कार्प, ये नॉन एग्रेसिव फ़िशेज़ में आती है। सेकंड होती हैं आपकी सेमी एग्रेसिव फ़िशेज़, मतलब जिन्हें थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, जैसे कि आपकी एंजल फिश या पैरेट फिश भी सेमी एग्रेसिव में आती है, या मॉली फिश, ये आपकी सेमी एग्रेसिव फिश है। थर्ड फिश जो आपकी टाइप्स होती है वो होती है हमारी मॉन्स्टर फिश या एग्रेसिव फिश, क्योंकि इन्हें बहुत गुस्सा आता है, ये अपना एरिया बना के रहती हैं या दूसरे को हंट करती हैं। ये प्रेडेशियस नेचर की होती है, मतलब अपने से छोटी जो मछलियाँ होती हैं जिनका वो शिकार कर पाए, उनका ये शिकार करती है हमेशा। इनका जो ये एक तरीके से, मतलब इनका नेचर होता है कि हंट करने का, क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है, इनके तीत उस तरीके के होते हैं कि ये दूसरों का हंट कर सकें। अब इसके बाद में फ़िश रखने के लिए एक जो मेन चीज़ होती है कि आप कभी भी नॉन एग्रेसिव को एग्रेसिव के साथ ना रखें। नॉन एग्रेसिव को सेमी एग्रेसिव के साथ आप रख सकते हैं, वो चलती है। कभी कभार छोड़ के अगर आप प्रॉपर हाइडिंग स्पेस दे देते हैं तो वो जो फ़िश है वो प्रॉपर सर्वाइव करती हैं, दोनों नॉन एग्रेसिव और सेमी एग्रेसिव एक साथ। पर एग्रेसिव और नॉन एग्रेसिव को एक साथ नहीं रखिए। मेरे कहने का मतलब, अगर आप ऑस्कर को और गोल्ड को एक साथ रख देंगे तो बनी बात है कि ऑस्कर जो है गोल्ड को खा लेगी। इसी तरीके से आप एग्रेसिव और नॉन एग्रेसिव को भी एक साथ में रख सकते हैं, बट आपको किस बात का याद ध्यान रखना है कि इनका साइज़ सेम हो। अगर आपकी जो फ़िश है इसका साइज़ सेम होता है तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि वो आपस में फ़ाइट करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको किसी भी जब एग्रेसिव नॉन एग्रेसिव ये जो फ़िशेज़ होती हैं, तो आपको कोई भी फ़िश हो ना, नॉन एग्रेसिव भी फ़िश हो, तो आप उसको थोड़ा सा ना हाइडिंग प्लेस दीजिए। नॉन एग्रेसिव फ़िश भी अगर स्ट्रेस में है, न्यू प्लेस है, तो वो दूसरे के ऊपर थोड़ा सा अटैक कर सकती है। हाँ, कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो जाती है, पर आप उसे अगर हाइडिंग प्लेस देंगे, ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आप न्यू एक्वेरियम सेटअप किया है, आपने हाइडिंग प्लेस दी है, तो मछली के एक्वेरियम में सेट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। मतलब उसकी जो लाइफ है वो भी आपके एक्वेरियम में ज़्यादा होने की इसके बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि वो छुप जाती है, वो सबसे पहले उस जगह से फेमिलियर हो जाती है। साइकिलिंग करना ज़रूरी होता है, पर आप चाहे आपका एग्रेसिव टैंक हो, नॉन एग्रेसिव टैंक हो या सेमी एग्रेसिव टैंक हो, तो आप उसमें थोड़ा सा हाइडिंग प्लेस ज़रूर दीजिए। अब ये हो गई जो हमारा मेन बात थी कि ऐसी कुछ फिशेज़ हैं जो कि हम सबके साथ में रख सकते हैं, चाहे वो एग्रेसिव हो, चाहे वो नॉन एग्रेसिव हो, चाहे वो आपकी सेमी एग्रेसिव हो। सबसे पहली फ़िश जो हमारी इस लिस्ट में आती है ये है प्लेको, या जिस शक्कर कैट भी बोलते हैं, या इसे हिंदी में काई खाने वाली भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे जबलपुर में। तो ये जो शक्कर कैट है ये एल्गे ईट का काम करती है, तो हमारे एक्वेरियम में जो एल्गे लगती है ये उसको कंट्रोल कर देती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है, इसीलिए ये नॉन एग्रेसिव से एग्रेसिव फैमिली की फ़िशेज़ तक में हम इसे डाल सकते हैं। बट हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप इसे गोल्ड जैसी सेमी एग्रेसिव के साथ में रखते हैं तो आप इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा रखें, बड़ा साइज़ ना रखें ज़्यादा। गुरामी फ़िशेज़ में बहुत सी वैरायटी है। गुरामी फ़िशेज़ एक ऐसी फ़िशेज़ हैं जो कि नॉन एग्रेसिव, सेमी एग्रेसिव और एग्रेसिव तीनों में बिलोंग करती है। जैसे कि आपकी जो ब्लू गुरामी, हनी बार गुरामी, ये कुछ बहुत लिटिल वे में सेमी एग्रेसिव हो जाती हैं कई बार। ड्वार्फ गुरामी बिल्कुल आपका नॉन एग्रेसिव फ़िश में आती है। जाइंट गुरामी एग्रेसिव फ़िश में आती है। तो ये आप इन्हें इसके जो एक्वेरियम का आपका साइज़ है, आपके एक्वेरियम में जो फ़िशेज़ हैं, आप उसके हिसाब से ये फ़िशेज़ भी रख सकते हैं। पैरेट चीचलेट जो पैरेट फ़िश होती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये पैरेट फ़िश भी बहुत अच्छी फ़िश है। मतलब
कलर वाइब्रेंट होते हैं, उसका बॉडी का लुक बहुत अच्छा होता है, और ये भी एक प्रकार से सेमी एग्रेसिव फिश है। तो आप इसे रख सकते हैं। आप इसे बहुत सी गोल्ड, जो लॉन्ग टेल की जो गोल्ड होती है, अगर उस कार्प जिसे हम कहते हैं, ऑरेंज कार्प, कोई कार्प, आप इसे उसके साथ में रख सकते हैं। फेन टेल नहीं, सॉरी, जो आपकी नॉर्मल टेल, सिंगल टेल जो आपकी गोल्ड फिश है, शुभांकुन है, अगर उनका साइज़ बड़ा है तो आप पैरेट को उनके साथ में भी रख सकते हैं। पैरेट फिश कोई भी दिक्कत नहीं करेगी उन्हें, ना उनसे पैरेट फिश को कोई दिक्कत होगी। इसी तरीके से पैरेट को आप ऑस्कर के साथ में रख सकते हैं, जैक डेम्सी के साथ में आप ऑस्कर पैरेट फिश को रख सकते हैं, किसी भी फिश के साथ में आप पैरेट को रख सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपके एक्वेरियम में कोई लोचेज हैं तो आप पैरेट फिश का साइज़ उसके हिसाब से देखिए कि लोच इतनी छोटी ना हो कि वो पैरेट फिश के मुंह में चली जाए। कुछ वीडियोज़ ऐसी है कि पैरेट फिश ने रेड टेल शार्क को खा लिया या इस तरीके से, क्योंकि उसके मुंह में फिट हो गई, सेमी एग्रेसिव नेचर की है, तो वो दूसरों को खा सकती है, पर वही जो उसके मुंह में फिट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मैं फूड की वीडियो डालूंगा कुछ समय में, तो आपको उस समय मैं ये चीज़ बताऊंगा कि फ़िश केवल वही चीज़ खाती है जो उसके मुंह में एक बार में फिट हो जाए, क्योंकि ये इनका नेचर से इनको ये चीज़ मिलती है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट फिश की ओर, जाइंट डेन्यूज़। जाइंट डेन्यूज़ को बंगाल डेन्यूज़ भी बोला जाता है। ये बहुत मतलब एक स्कूलिंग फिश है, ग्रुप में रहती है और आपके टॉप लेवल पे रहती है, ना बॉटम पे ना मिडिल में। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्वेरियम पूरा भरा दिखे तो आप इसको 8 से 10 पीस को अपने जो है एक्वेरियम में डालें, तो ये आपका ऊपर का जो टैंक का पोर्शन है ये कवर कर लेती हैं। इनका साइज़ भी अच्छा होता है, ये एग्रेसिव भी नहीं होती है। ये गोल्ड से लेके आपके ऑस्कर तक में चल जाएगी, पर आपको ये बात याद रखनी होगी कि ऑस्कर का साइज़ छोटा हो, कि ऑस्कर के मुंह के अंदर वो फिशेस फिट ना हो जाए। इसके बाद में आपकी परून शार्क। परून शार्क को नॉर्मली हम शार्क बोलते हैं। परून शार्क और इरिडिशन शार्क में बहुत डिफरेंस होता है, वो भी आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परून शार्क और इरिडिशन शार्क में क्या डिफरेंस होता है। पर आप परून शार्क के साथ में रख सकते हैं। परून शार्क जिसके फिन्स छोटे होते हैं ऊपर के, और टेल भी जिसकी छोटी होती है, आप उसके साथ में जो है उससे आप किसी के भी साथ में रख सकते हैं परून शार्क को। इसी तरीके से सिल्वर शार्क को भी आप किसी के भी साथ में रख सकते हैं, पर आपको इन शार्क को रखने टाइम एक बात ध्यान रखनी है कि आपका एक्वेरियम का साइज़ थोड़ा बड़ा हो, 3 से ज़्यादा हो। 3 फीट भी होगा तो चलेगा कुछ समय के लिए, बट वो भी उन्हें कम पड़ता है क्योंकि वो 2 फीट तक भी ग्रो करती हैं। एंजल फिश जो है सेमी एग्रेसिव फिश है। आप इसे कुछ हद तक तो एग्रेसिव के साथ में रख सकते हैं, पर एक पॉइंट के बाद आप इन्हें उनके साथ में नहीं रख सकते। अगर छोटी ऑस्कर है, छोटी जैक डेम्सी है, छोटी रेड ज्वेल है, तो ये उसके साथ में फिर भी सर्वाइव कर सकती हैं। बट अगर आप इसे बड़ी के साथ में रख सकते हैं तो ये बहुत दिक्कत करेगी। और एंजल फिश जो है किसी भी आपकी फ़िश के साथ में सर्वाइव कर जाएंगी, पर आपको एक बात का ध्यान देना है कि आप एंजल को शार्क के साथ में थोड़ा सा ना ऐड करें। आप डालेंगे तो वो सर्वाइव करेगी, वो जी जाएगी, पर शार्क बहुत जल्दी तेज स्विमर होती है, तो वो कई बार एंजल फिश को डिस्टर्ब कर देती है, जिसके कारण से उन्हें चोट लग जाती है और फिर आखिर में उसकी डेथ हो जाती है। तो आप इसका ध्यान रखें। कोई कार्प, जैसा कि मैंने कहा, ये कोई कार्प जो ऑरेंज कलर में या हमें अलग कलर में मिल जाती है, या ऑरेंज कार्प जिसे हम कहते हैं, जो गोल्ड, कॉमन गोल्ड, ये जो कॉमन गोल्ड, कोई कार्प, शुभांकुन है, ये भी बहुत अच्छे टैंक मेट्स। अगर इनका साइज़ बड़ा है, मतलब 1.5-2 फीट का है, तो आप इसे आप ऑस्कर के भी साथ रख सकते हैं। ऑस्कर भी से कोई हार्म नहीं करेगी, पैरेट भी कोई हार्म नहीं करेगी। आप ऐसी फिशेस के साथ में भी आप उसे रख सकते हैं। तो ये भी एक वो फिश है जो आप नॉन एग्रेसिव या सेमी एग्रेसिव या एग्रेसिव सबके साथ में रख सकते हैं, पर छोटी फिशेस ना रखें आप। अगर आपकी 2 फीट की कार्प है तो आप उसके साथ में डेन्यूज़ वगैरह जैसी फिशेस ना रखें, क्योंकि वो छोटी होती है, तो ये आराम से उसे खा लेती है फीडिंग फिश समझ के। मॉली, शॉर्ट टेल, प्लेटी, मैं अपनी इस लिस्ट में गप्पी को नहीं शामिल करूँगा क्योंकि गप्पी का साइज़ बहुत छोटा होता है, गोल्ड वगैरह भी उसे कई बार खा लेती हैं। तो
गप्पी मॉली प्लेटी भी एक सेमी एग्रेसिव फिश है। तो आप बहुत सी ऐसी स्पीसीज़ हैं, मेरे ख्याल से 80% इस फिशेस के साथ में आप गप्पी मॉली और प्लेटी को रख सकते हैं। बस बात यह है कि आपको फिशेस के कंपेटेबल साइज़ के हिसाब से, जो उनकी साइज़ अच्छी हो, जो उनकी साइज उन पे सूट हो, आप उसके साथ में रखें। ब्लू अकारा चिचलेट, ये चिचलेट मेरी वन ऑफ द फेवरेट चिचलेट्स में से एक है। बहुत काम नेचर की चिचलेट है। इसका जो एक ब्लू जो शाइन होता है वो भी अपनी तरफ लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। अब ये जो चिचलेट है, मैंने तो अभी अपने कार्प के साथ में रखा हूँ। मेरा टैंक थोड़ा सा ओवरलोडेड है, मतलब ओवर स्टॉकेड है, इसलिए मैं अभी उसे नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये उसमें भी कोई अभी तक मैंने नहीं देखा कि इसने कोई दिक्कत करी। वो कार्प के साथ में है, बालाशार के साथ में है, परुन भी है उसमें, तो ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं हुई उसमें अभी तक। और ये जितना मैंने सुना ये बहुत काम नेचर की फ़िश है। आप इसे किसी के भी साथ में रख सकते हैं, क्योंकि इनका साइज़ भी अच्छा ग्रो हो जाता है। तो ये प्रोबेबली जो है आप थोड़ा सा इसे एग्रेसिव के साथ में कम रखें, क्योंकि कई बार एग्रेसिव इसे मार भी देती हैं। मैंने आपको ये कहा था कि ये जो फिशेस हैं ये कॉमन हैं, मतलब आप इन्हें हर किसी के साथ में रख सकते हैं। पर हर एक फ़िश की कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि हमें मतलब कई जगह रुकना पड़ता है। जैसे कि टेट्रास एक बहुत बड़ा स्कूल है। मतलब आप पिराना देखेंगे तो पिराना भी टेट्रा में आती है, शर्पी भी टेट्रा में आती है। बहुत सी जो छोटी फिशेज हैं, नियॉन टेट्रा, आपकी हॉकी स्टिक टेट्रा, जो भी हमारी जो स्कूलिंग फ़िश होती है, जो छोटी छोटी फिशेज होती हैं जो ग्रुप में रहती हैं, ये सब टेट्रा फैमिली को बिलोंग करती है। तो टेट्रा एक फैमिली, एक ऐसी फैमिली है कि आप इसे सेमी एग्रेसिव, नॉन एग्रेसिव, एग्रेसिव आप सबके साथ में रख सकते हैं। आप थोड़ा सा साइज़ का ध्यान रखिए। अगर आपके पास पिराना है तो आप उस पिराना को जो है गोल्ड के साथ में नहीं रख सकते। इसी तरीके से अगर आपके पास में आपकी टाइगर बार पे छोटी साइज़ की, तो आप उसे बड़ी साइज़ की ऑस्कर के साथ में नहीं रख सकते। बट ओवरऑल देखें तो पिराना जो एक टेट्रा है वो आप ऑस्कर के साथ में रख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बट मेरा आज का वीडियो टॉपिक यही था कि ये कुछ 5-10 ऐसी फिशेस थी जो नॉर्मली हम हर किसी के साथ में रख सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि हम इसको इसके साथ में रखो, इसके साथ। तो आपके दिमाग में ये 10 फिश होनी चाहिए कि हम ये जो 10 फिश हैं हम किसी के भी साथ में रख सकते हैं, चाहे गोल्ड हो, चाहे एग्रेसिव हो, चाहे नॉन एग्रेसिव हो, चाहे सेमी एग्रेसिव हो, तो हम किसी के भी साथ में से रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाएं, ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो भी मैं डालता हूँ, जो अलग से जो टॉपिक्स पे मैं डालूँगा, तो आप उसे गेन कर पाएँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो लाइक करेंगे, और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ वेरी cheerful day. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.